श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए अब आ गई है श्रावण मास के महीने की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और इस अष्टमी तिथि का एक बहुत ही विशेष रूप है क्योंकि ये पड़ रही है वृद्धि तिथि के रूप में, अर्थात 1 अगस्त 2025 और 2 अगस्त 2025 दोनों ही दिन की श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है। क्योंकि उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो इन दोनों ही तिथि का जो सूर्योदय हो रहा है वो अष्टमी तिथि के अंतर्गत हो रहा है। इन दोनों में से किसी भी एक दिन ये अशोक सुंदरी वाला अचूक उपाय करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। गुरुदेव ने किन व्यक्तियों को करने के लिए यह वाला उपाय बताया कि जब आपकी कोई इच्छा, कोई विशेष मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, महादेव तक नहीं पहुंच रही है, आप चाहते हैं कि बस भगवान मेरी ये कामना पूरी हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो मात्र 2 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित कटे फटे ना हो। नहीं मिलते हैं भोलेनाथ की शिवलिंग से उठा लेना। थोड़ा सा आपको चाहिए होगा पीला चंदन और थोड़ा सा ही चाहिए होगा आपको लाल चंदन, ठीक है। इस तरीके से लेकर 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का तांबे के कलश में इन्हें लेकर के पहुंच जाना श्रावण मास की अष्टमी तिथि के दिन भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास में। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे शिवलिंग के पीछे की तरफ आसन लगा करके बैठ जाना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। सबसे पहले जो आपने यहां पर लाल चंदन और पीला चंदन लिया है, 1 बेलपत्र लेना, उस 1 बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाना है। और जो दूसरी बेलपत्र है मैं आपको यहां पर बना करके बता देता हूं। मान लो ये दूसरी बेलपत्र है, इस दूसरी बेलपत्र की तीनों पत्तियों पर आपको पीला चंदन लगाना है, ठीक है, समझ रहे हो। एक लाल चंदन वाली बेलपत्र और एक पीले चंदन वाली बेलपत्र। सबसे पहले लाल चंदन वाली बेलपत्र को उठाना है, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पर, जो मैया अशोक सुंदरी का स्थान होता है ये वाला शिवलिंग पर, महादेव जी की सबसे छोटी सबसे प्यारी पुत्री, अपना नाम, गोत्र और कामना कह करके यहां पर ऐसे समर्पित करना कि डंडी जलाधारी की तरफ हो और बीच वाली पत्ती का भाग शिवलिंग की तरफ में हो। लाल चंदन वाली बेलपत्र को यहां पर, और जो पीले चंदन की बेलपत्र है उस पीले चंदन की बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान से ही स्पर्श करा करके भोलेनाथ की शिवलिंग पर अपनी कामना कहकर के ठीक उसी प्रकार आपको समर्पित करना है जैसे आपने माता अशोक सुंदरी के स्थान पर किया था। डंडी जलाधारी की तरफ, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ है। अब जो 1 लोटा शुद्ध जल आपने लिया है, उस 1 लोटे शुद्ध जल को भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर समर्पित की गई बेलपत्र पर आपको समर्पित करना है और इसी कलश को आगे की तरफ बढ़ाते हुए, जल चढ़ाने का क्रम बदल दिया था गुरुदेव ने, इसे आगे की तरफ में बढ़ाते हुए माता अशोक सुंदरी के स्थान तक चढ़ाई गई बेलपत्र तक लगातार जल की धार को लगाते हुए अपनी कामना मन में कहते हुए भोलेनाथ से विनती करते हुए आपको समर्पित करना है। गुरुदेव ने कहा इस श्रावण मास की अष्टमी तिथि के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है, चाहे कैसी भी उसकी कामना क्यों ना हो, पूरी जरूर होती है। गुरुदेव का ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।